फार्मूला मास क्या होता है इसको समझिएगा। मैंने पहले आपको बताया फार्मूला मास द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन एनी आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। कोई भी आपको आयनिक कंपाउंड दिया रहे, उस आयनिक कंपाउंड में जो एटम हैं उनके मास को आप क्या करिए, सम कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आपका फार्मूला मास। फार्मूला मास का यूज होता है केवल और केवल किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। जब भी आयनिक कंपाउंड का मास निकालने की बात की जाएगी तो उसका क्या होगा, फार्मूला मास। बाकी जो बच रहे हैं उनके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रखा हूँ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब आप बताइएगा, आपको अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे निकालूं फार्मूला मास ऑफ K2SO4, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोटेशियम में कितने एटम हैं, 2। पोटेशियम के 2 एटम, तो पहले आप क्या लिखिए 2, और एक पोटेशियम कितना होता है 39, तो क्या करेंगे 2 × 39, फिर क्या लगाएंगे प्लस, सल्फर का एक ही एटम है और सल्फर के एक एटम का कितना होता है 32, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस आप 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो आप क्या करेंगे पहले 4 लिख लीजिए और एक ऑक्सीजन का होता है 16, इनको क्या कर देंगे 16। अब आप जो है इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 9 में कितना होगा 18, 6 1 7 78 और प्लस कितना आपका 32, 64 और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 174 एटॉमिक मास यूनिट, और आप लिख सकते हैं 174 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्या किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा सेकंड में आ जाइए, एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है एल्युमिनियम सल्फेट का, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे फार्मूला मास ऑफ Al2SO4 का होल प्राइस, आगे समझिए आप, यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने एटम है 2, तो आप पहले क्या रखिए 2 × 2, और एक एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम के एक एटम का मास होता है 27, तो क्या करेंगे 27, फिर आप प्लस लगाइए। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे SO4 का होल प्राइस है, माने SO4 3 टाइम है, कोई प्राप्त यहाँ SO4 का होल प्राइस, इट मींस SO4 कितने टाइम है 3 टाइम। तो जो प्राइस लगा है पहले आप 3 लगा दीजिए, इसके बाद एक ब्रैकेट लगाइए और उसमें देखिए यहाँ पे अब सल्फर सिंगल है, SO4 में सल्फर सिंगल है, सल्फर का होता कितना है, सल्फर का होता है 32, यहाँ लिखेंगे आप 32 प्लस, अब इसके साथ क्या है ऑक्सीजन, अब कितने एटम है ऑक्सीजन के 4 एटम है ना, क्या करेंगे आप 4 × और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, 4 × क्या 16। अब इसको आगे आप काम करिए, 27 2 कितना होगा 54 और प्लस 3, ब्रैकेट को सॉल्व करिए 32 प्लस 16 4 60, कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 54 प्लस 3 × इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 96 कितना आएगा 96, 64 और 32, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, 96 कितना 288, बिल्कुल सही। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 342 एटॉमिक मास। तो आप पहले से इसको सॉल्व कर रखे हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, आपको एक क्लियर हो गया फार्मूला मास क्या होता है। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सेम है, जिसको भी निकालेंगे बस ये बता देंगे कि जो फार्मूला मास है उसका मोस्टली यूज होता है आयनिक कंपाउंड के लिए और मॉलिक्यूलर मास का यूज होता है मॉलिक्यूल्स के लिए। समझ में आया? क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए।